नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश को लॉकडाउन के बाद अब चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा रहा है। इसी कड़ी में समय समय पर जनता के साथ सरकार को भी सतर्क करने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अनलॉक 1 के दूसरे चरण में लोगों को आगाह किया। वहीं मायावती ने केजरीवाल सरकार द्वारा कोरोना संकट के दौरान दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली वासियों के लिए आरक्षित करने के फैसले की निंदा करते हुए इसमें केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। आपको बता दें कि मायावती ने केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां पूरे देश से लोग अपने जरूरी कार्यों से आते जाते रहते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसे यह कहकर कि वह दिल्ली का नहीं है, दिल्ली सरकार क्या उसका इलाज नहीं होने देगी? उन्होंने कहा कि केजरीवाल का यह बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने कहा कि केजरीवाल को चिकित्सा के मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। इस तरह का बयान उनकी गंभीरता तथा सोच को दर्शाता है। ऐसे में अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इसमें जरूर दखल देना चाहिए। वहीं मायावती ने देश को अनलॉक करने के मुद्दे पर भी लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1 के दूसरे चरण में भी जो भी स्थल और बाजार आदि खोले जा रहे हैं, वहां जाने के लिए लोगों को सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बहुत जरूरी है तभी वहां जाना चाहिए, वरना जाने से बचने की कोशिश करें। मायावती ने कहा कि बसपा की लोगों के हित में यही सलाह है। इस तरह मायावती ने केजरीवाल को चेतावनी देने के साथ साथ जनता को भी आगाह किया है। वहीं उन्होंने जनता के हित में मोदी से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है। जाहिर सी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली पर सिर्फ दिल्ली वासियों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का हक है। ऐसे में अगर केजरीवाल तानाशाही पर उतरेंगे तो फिर मायावती जैसी नेता की तो विरोध में उतरेंगे। अब देखना यह है कि मायावती के इस विरोध के बाद प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल पर लगाम लगाते हैं या नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।